दुखी हो, सैड हो, लोनली हो, अकेला महसूस कर रहे हो, वेल मर्द हो ना तो ये तो जायज है मेरे भाई। क्योंकि अभी तुम हो ही क्या, गरीब, मिडिल क्लास, एवरेज से स्टूडेंट या कोई एवरेज सी जॉब कर रहे हो। देखो, हम लड़कों को जो गिना चुना प्यार मिलता है 5, 7, 8, 10 की उम्र तक, 12 के बाद तो बस वही ताने, गालियां, फोन क्या चला रहा है, गेम क्या खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फ्रिज में पानी भर दे, दुनिया भर की नौटंकी। लड़कियों को क्या है कि उनको उतने एज तक प्यार मिलता ही है, पापा का प्यार मिलता है, मम्मी का सपोर्ट मिलता है। भाई लड़कियों को तो मम्मियों ने बताया होगा पीरियड्स के बारे में, बट हम लड़कों को कभी बाप ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा, एक उम्र ऐसी आएगी जिस दिन से तुम अकेले सो के नहीं उठोगे, कोई और भी तुम्हारे साथ सो के उठेगा। नहीं बताया, वैसे ये जो कॉपी है मैंने कराया किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से, बट तुम समझ रहे हो ना, हमें कोई सपोर्ट, कोई प्यार कुछ नहीं मिलता भाई। लड़कियों को तो ये रहता है कि 100 लोग जान देने के लिए तैयार हैं, अटेंशन मिल रही खूब ज्यादा, लोग दुनिया घुमाने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें तुम्हें कौन पूछता है? कोई नहीं। सिर्फ तुम्हारा एक चूतिया दोस्त, उसका भी हाल तुम्हारे जैसा ही है, उसे भी कोई नहीं पूछता है। तो देखो भाई, प्यार, अटेंशन, लव, इन सब का सिंपल सा फंडा है, अगर तुम वैल्यूएबल हो तो तुम्हें मिलेगा। अब एक कन्या वैल्यूएबल होती है क्योंकि सुंदर है, लड़की है। बस लड़की हो जाओ, यंग हो जाओ, एंड तुम्हें 15 साल से लेके 50, 70 साल के बुढ़े तक तुमको चाह रहे हैं, तो तुम वैल्यूएबल हो, कोई तुम्हें चाह रहा है। बट एक 20 साल के, 18 साल के लौंडे को कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता भाई। तो हम वैल्यूएबल है ही नहीं, तो हमें प्यार, अटेंशन कहाँ ही मिलेगा? वो कब मिलेगा? जब हम अपनी वैल्यू बनाएंगे। एंड लड़कियां वैल्यू के साथ पैदा होती हैं भाई, क्योंकि वो ब्यूटीफुल हैं, वो है ना, बेबी कैरी कर सकते हैं एंड ऑल दिस बुलशिट। मैं नहीं कह रहा उनके लिए बहुत आसान होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें वैल्यू उतना बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक आदमी, सक्सेसफुल आदमी एक गरीब लड़की से शादी कर लेगा, बट एक एवरेज सी लड़की किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। कॉमन सेंस है, हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। हम अगर ऐसे ही हैं जैसे अभी मैं 22 साल का और कुछ ना करूं, तो मैं कोई वैल्यू नहीं है। तो पैसा कमाने से तो यही तुमसे कहूंगा भाई, सबसे पहली एडवाइस है, पैसा कमाओ, अंधा पैसा कमाओ, रुको ही मत, आग लगा दो। एंड ट्रस्ट मी, मैं जान रहा हूँ जिंदगी कठिन है, सब सही हो जाएगा। वो प्यार, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जिस दिन से तुम पैसा कमाने लग जाओ, अपने आप को सुंदर बनाने लग जाओगे, अपने आप को बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिक, दिमाग, हर चीज को बस बढ़ाने लग जाओ। रुको मत कि हाँ भैया सैड हूं मैं, दुखी हूं मैं, कष्ट है मेरी जिंदगी में, पर उसी कष्ट को तुम फ्यूल बना लो, एनर्जी बना लो। अब सबसे ज्यादा फ्यूल और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? तुम्हारे पास है। हमेशा रोते हो ना कि सबसे ज्यादा दुख है भाई, मेरी सुनोगे, हम जिस दौर से गुजरे हैं, तुम होते तो गुजर ही जाते, इस तरीके की साड़ियां अपलोड करते हो ना, बहुत दुख है ना। दुख इज इक्वल टू एनर्जी। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? तुम्हारे पास है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है? तुम। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन बन सकता है? तुम। वैल्यूएबल बन गए तुम, मिल जाएगा तुमको जो चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खूब पैसा कमा लोगे फिर तुमको प्यार मिलेगा, फिर तुमको सब कुछ मिलेगा तो वो गोल्ड डिगर हो गए। ऐसा नहीं है। जब तुम अपने वैल्यू बढ़ाने की इस राह में निकलते हो, तो तुम एक बेहतर इंसान बन रहे होते हो, एंड उस टाइम तुम बेहतर बेहतर इंसान से कनेक्ट कर रहे होते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें सब खूब करोड़पति बन जाओगे तभी अच्छे दोस्त बनेंगे, तभी एक लड़की आएगी, तभी ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोसेस में ही तुम सुधर रहे होगे, भगवान देखेगा तुम मेहनत कर, तुम ग्रो कर रहे हो, तो साथ ही साथ तुम्हारे अच्छे लोग, एक अच्छी टीम। जैसे मेरे अभी पास 2 एडिटर है, एक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। भाई क्या इंसान है, दोनों के दोनों बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। 7,000 सब्सक्राइबर्स, एंड ये मिले थे कब? जब मेरे 1,000 भी नहीं थे, उससे भी कम थे। सोचो, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत महान बन जाओगे तभी सब मिलेगा। नहीं, जैसे ही तुम इस प्रोसेस पे निकलते हो, जैसे ही तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, तुमको सब कुछ मिलता जाएगा। तो इतना परेशान नहीं होना है, बस अपने ऊपर काम करना है। दुखी हो, कोई कष्ट है, कुछ खराब चल रहा है, बस काम करो, बस पैसा कमाओ, बस अपने आप को पावरफुल बनाओ, बस अपने आप को बेहतर बनाओ, सब सही हो जाएगा। ये रहा पहला पॉइंट। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट। नाउ दूसरा पॉइंट है, सैडनेस अपनी जिंदगी से निकाल दो। जो तुम सैड गाने, तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार अपने दिमाग में सुन रहे हो, बार बार देख रहे हो। एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ, एक ही एग्जांपल मैं बार बार लेता हूँ, जैसे कि एक गाना है, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। अगर तुम इस हिसाब का गाना सोचोगे तो यही तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा। फिर जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तुम वही गाना याद करोगे, यार मुझे जो पसंद आती चीज वो भगवान मुझसे छीन लेते हैं, वो दूर चली जाती है। एंड इसी तरीके से तुम्हारा माइंड से बिल्कुल टट्टी हो जाता है। तुम्हें करना क्या है? तुम अगर अभी सैड एंड दुखी हो, तो मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। तुमने मूवीज देखी हैं जो सैड है, तुमने गाने सुने हैं जो सैड है, तुम ऐसे दोस्त मिडिल क्लास लोगों के बीच रहते हो जो सैड बातें करते हो, तुम ऐसी शायरी सुनते हो जो सैड होती हैं। एक बार बस मेरे कहने पे 30 दिन के लिए नोटिस करो, ट्रैक करो, एक मैच्योर इंसान की तरह, बड़े इंसान की तरह।
सारी मूवीज, सारी सैडनेस, सारे निगेटिव जो सेल्फ टॉक अपने दिमाग करते हो, सब गार्बेज, सब कुछ निकाल दो। ट्रस्ट मी, इससे कुछ नहीं होता। कंफर्मेशन बायस नाम का एक टर्म है, जाओ उस बारे में पढ़ो, जाओ समझो पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स डालने से क्या होता है। एक बार थोड़ा मैच्योर बनो। निगेटिविटी जिस दिन तुम सुनना, देखना बंद कर दोगे, एंड निगेटिव सेल्फ टॉक जो मन ही मन में निगेटिव बात कर रहे होते हैं खुद के बारे में, वो बंद कर दोगे, तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया, ऐसे तुम्हारा माइंड एकदम ब्लोन हो जाएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। ट्रस्ट मी भाई, मैं बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी मानो, तुम्हारे जिंदगी में अगर कुछ कष्ट चल रहा है जिसको लेके तुम परेशान हो, वही सेम चीज मेरे साथ हो जाएगी, मैं खुश रहूंगा। क्योंकि इन 2 3 4 सालों में पिछले मैंने खुद को इस हिसाब से इंसान बना दिया। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि निगेटिव सोचना से कुछ नहीं होता, रोने से कभी कुछ नहीं होता, घर में आग लग गई है चिल्लाओ पैनिक करने से कुछ नहीं होता। पानी लाओ, कुआं कहाँ है इस बारे में सोचो, घर वालों को बचाओ, एक्शन, इन सब चीजों में पॉजिटिव सोचो कि जो होगा सब ठीक होगा। ये है रियल चीज। देखो, स्टार्टिंग में ही मैं ये बोलने वाला था कि तुम सब चूतिया हो, निगेटिव सोचते हो, बस यही है, तुम कुछ डिप्रेशन नहीं हो, लड़की छोड़ गई है, माँ बाप थोड़ा सा डांट दिए हैं, टीचर थोड़ा सा बोल दिया, दोस्त नहीं बन रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत चला रहे हैं, इसी वजह से तुम थोड़ा सा सैड हो, एंड तुम उसको डिप्रेशन बोलते हो, तुम उसको लोनली बोलते हो, ये सब बकचोदी है, तुम चूतिया हो। मैं इस तरीके से गाली दे के बस तुमको डांटना चाहता था, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ। पर इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बहुत प्यार से बात करी है, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है किसी की जिंदगी में कुछ सही में कष्ट चल रहा हो, या नहीं भी चल रहा हो तो वो बच्चा समझ नहीं पा रहा हो कि भाई उसको तो यही लग रहा है ना कि उसका कष्ट है। जैसे कोई 12 13 14 साल का बच्चा है, सॉरी कोई 4 साल का बच्चा, उसका खिलौना टूट जाए, भाई 20 रुपया खिलौना मान लो, तो हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट उसके लिए वो पूरी दुनिया है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, तुम्हारा जो कष्ट है जिसको तुमने इतना बड़ा बना रखा है, वो झांट भर का है, उस कोई मायने नहीं रखता है, बट तुम्हारे दिमाग में वो बड़ा है, तो इसलिए मैंने प्यार से बात करी, मैंने प्यार से समझाया है कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, एंड दूसरा है कि सैडनेस अपनी जिंदगी से निकाल दो। एक और बात, मैं किसी वीडियो में नहीं कहता मेरी वीडियो शेयर करो, मैंने 200 250 300 वीडियो डाल दिए, कभी नहीं कहा कि लाइक करो, ये करो, वो करो। ऐसी वीडियोस पे कहता हूँ कि शेयर करो। ये जिसमें मैं निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, इसमें मैन लोनलीनेस, भाई हम मर्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इस वीडियो को शेयर करो बस। मैं देखने भी नहीं जाऊंगा कितने शेयर्स हुए हैं, मैं और कभी कहता भी नहीं, बट इस वीडियो को शेयर करो नाउ। दो प्रमोशंस भी मुझे करने हैं, क्योंकि भाई ये धंधा भी तो है मेरा। तो एक है मेरा ऑनलाइन स्कूल, जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट स्कूल है, जिसका नाम है युद्ध भूमि। वो ज्वाइन करोगे तो वो प्रॉपर सेल्फ इंप्रूवमेंट स्कूल है, बहुत ही अफोर्डेबल है, मैं ही वहाँ पे टीचर रहूंगा, मैं तुमको पर्सनली गाइड करूंगा। पहली लिंक क्लिक करोगे तो उस बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरा प्रमोशन, अगर तुम ऑनलाइन अपने पहले 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि कैसे मैंने ऑनलाइन 15 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो दूसरी लिंक, दूसरी कम्युनिटी है मेरी, इसका नाम है फेमस टेबल। वो थोड़ी महंगी है, तो तुम उसको भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हारे इतने बड़े सपने हैं, ठीक है। बाकी लाल बटन दबाना, वो नहीं दबाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय बाय।